बाबा ये पांडव 5 गाए जाते हैं। हाँ जी। और राजा राम के हाथ भी दिखाए जाते हैं। हैं? राजा राम के 2 हाथ दिखाए जाते हैं। राजा राम के 2 हाथ दिखाए जाते हैं। 2 हाथ है जिसमें एक हाथ में 5 अंगुलियां होती है, जो अंगुलियों का संकेत दिया गया कि 5 पांडव है, जिसमें एक अंगुली जो है कनिष्ठ वाली जो गोवर्धन पहाड़ को उठाती है। आप राम को क्यों जोड़ रहे हैं उसमें, कृष्ण को क्यों नहीं जोड़ा? नहीं, कहा जाता है कि जो हाथ है, हाँ, ये हाथ किसका है? तो राजा राम की हाथ का है। पहले तो ये समझ लें कि 5 पांडव कौन हैं। सहयोगी भुजाओं को पांडव नहीं कहा जाता क्या? सहयोगी तो उंगलियां भी हैं, सहयोगी भुजाएं भी हैं क्या? भगवान को 2 भुजाएं हैं या 5 भुजाएं हैं? 2 भुजाएं हैं। इसका मतलब राम और कृष्ण ये 2 आत्माएं ही ऐसी हैं जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी भुजाएं हैं क्या? सूर्यवंशी भुजा कौन सी हुई हैं? हाँ, सूर्यवंशी भुजा हुई और चंद्रवंशी भुजा हुई। ब्रह्मा बाबा सहनशीलता का आगार और सामना करने की शक्ति का आगार, ये 2 आत्माएं हैं भुजा के रूप में। और उनमें भी एक भुजा में 5-5 सहयोगी और हैं, उनकी लिस्ट है। तो वो हर धर्म में 5 प्रकार के हैं, लेकिन खास करके पांडव उनको कहा जाता है जो राइटियस हैं। जाड़ के चित्र में कौन कौन से धर्म राइटियस हैं? सूर्यवंश, चंद्रवंश और बौद्धि वंश, संन्यास और सिख। ये पांचों के जो 5 मुखिया हैं वो ही 5 पांडव कह दिए गए हैं क्या? 5 पांडव कहे गए हैं। इनमें ऐसा पांडव कौन सा है जो सब राक्षसों को मारता है, 100 कीचकों को मारता है, 100 कौरवों को मारता है? हैं? वो कृष्ण वाली आत्मा है या राम वाली आत्मा है? राम वाली आत्मा है। उसको भीम भयंकर व्रकोदर है। क्या नाम दिया है? व्रक। व्रक माना भेड़िया। उसका पेट कैसा है? भेड़िए की तरह पेट है। शेर तो बहुत थोड़ा खाता है और भेड़िया तो बहुत खाता है। उसको जन्म जन्मांतर के लिए सुख रूपी अन्न बहुत चाहिए। थोड़े सुख से उसका पेट नहीं भरता। तो कौन से कृष्ण की बात है? संगम युगी कृष्ण की बात है या सतयुगी कृष्ण की बात है? हैं तो दोनों एक ही चोले से संसार में दोनों प्रत्यक्ष होंगे। तो उसका नाम भीम भी है, उसका नाम युधिष्ठिर भी है। क्या कहा? युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन हुआ है? व्रकोदर है। धर्म में स्थिर रहने वाला कौन हुआ? युधिष्ठिर। कौन सी आत्मा? राम वाली, सब कुछ राम वाली आत्मा। हाँ, कृष्ण वाली सोल जो सहनशीलता का असली पार्ट बजाने वाली, वो युद्ध में स्थिर रहती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है। धारणाओं का राजा है। क्या नाम है धारणाओं के राजा का? धर्मराज। अभी भी जो वाणी चलाता है वो धारणाओं की वाणी चलाता है या धारणाओं की वाणी से डिग गया? अभी भी धारणा की वाणी चलाता है। हाँ, इसलिए कहते हैं जीते जी स्वर्ग में कौन गया है?
युधिष्ठिर धर्मराज, लेकिन तन अपना नहीं है। तन किसका है? राम वाली आत्मा का। ये अंतर पड़ जाता है। तो 5 पांडवों में एक हुआ युधिष्ठिर, दूसरा हुआ भीम, और तीसरा वो है जो अर्जुन कहा जाता है। अर्जुन नाम का अर्थ क्या है? जो पुरुषार्थ का बहुत अर्जन करता है, बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान नरपुंगव, इतना बुद्धिमान है कि सारे बौद्ध साहित्य में आत्मा का, परमात्मा का, स्वर्ग का कहीं नाम निशान नहीं आया है, लेकिन धर्म के सिद्धांत बहुत फर्स्ट क्लास। कितनी बुद्धिमानी का काम किया। विधर्मियों में कोई ऐसा धर्म है दो इतना अच्छा साहित्य लिखा हुआ हो जिसमें? कोई नहीं। तो वो अर्जुन हुआ, तीसरा पांडव। उसके बाद नकुल, न स्कूल के पक्के न उस कुल के पक्के, दोनों तरफ ढोल बीटते हैं। ये स्कूल माने देवता धर्म। देवता धर्म में जो प्रवृत्ति मार्ग है पक्का, वो प्रवृत्ति मार्ग की पहचान उनको अंत तक नहीं हो पाती। कौन सा प्रवृत्ति मार्ग है? दूरबाज खुशबाज रह करके वो पवित्रता को पालन करते हैं, या गृहस्थी के कीचड़ में रह करके पवित्रता को पालन करते हैं? दूरबाज खुशबाज वाली पवित्रता है उनकी। लेकिन फिर भी ज्यादा जन्मों में देवता धर्म की आत्माएं पवित्रता को ज्यादा इकट्ठा करती हैं आत्मा में, पवित्रता की पावर, या सन्यास धर्म की आत्माएं पवित्रता की पावर ज्यादा इकट्ठी करती हैं? देवता धर्म की ज्यादा इकट्ठा करती हैं। द्वापर कलयुग में देवता धर्म की आत्माएं हैं जो पवित्रता का ज्यादा पालन करती हैं? नहीं करती है, और तो बेविचारी बन जाते हैं। सबसे जास्ती बेविचारी तो वही बनते हैं। तो प्योरिटी की पावर, भले दूरबाज खुशबाज की प्योरिटी की पावर है, लेकिन ज्यादा पावर है किसमें? इसलिए झाड़ के चित्र में देखो, सबसे मोटी जड़ कौन सी है? सन्यास धर्म की जड़ सबसे मोटी है। मोटी क्यों दिखाई गई? कोई स्थूल रूप में मोटे होने की बात नहीं है, पावर ज्यादा है। वो प्योरिटी की पावर इतनी जास्ती है कि देवता धर्म की आत्माएं नाक रगड़ रगड़ के मर जाएं, विजय नहीं प्राप्त कर सकती जब तक जनता सन्यास धर्म की वो आत्माएं सहयोगी देवता धर्म की आत्माओं की नहीं बने। गंगा जब तक नहीं निकलेगी, और गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठने वाले सन्यासी जब तक नहीं निकलेंगे, तब तक तुम बच्चों की विजय नहीं हो सकती। इतना पावरफुल धर्म है। तो कभी तो वो इतने पावरफुल हैं, और कोई टाइम ऐसा भी आता है कि वो सबसे ज्यादा भिखारी बन जाते हैं। जब विदेशों में जाकर के ढेर सारी लड़कियां रखते हैं और उनके साथ अनाचार दुराचार सब प्रत्यक्ष हो जाता है संसार में, उतने वैभव उनके पास होंगे जितने दुनिया वाले रईसों के पास वैभव नहीं होते। एरोप्लेन भी उनके पास क्या ऐसा हवाई जहाज भी उनके पास होता है जो जहां चाहे छत पे उतर जाए। क्या कहते हैं उसे? हेलीकॉप्टर। इतने पावरफुल हैं। तो उनका नाम क्या हुआ? नकुल। न इस धर्म के पक्के और न विधर्मियों में जाकर के, विदेशों में जाकर के जो नाम कमाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, पूरे विदेशी बन जाते हैं। विदेशी सभ्यता को ग्रहण कर लेते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं। जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें उन विदेशियों के पास भी नहीं है।
जितने जहाज हवाई जहाज उनके पास भी नहीं, उतने उनके पास होते हैं पर्सनल। तो उनको कहा जाता है नकुल, न स्कूल के पक्के और न विधर्मियों के कुल के पक्के, लेकिन हैं बहुत पावरफुल। उसके बाद आखिरी पांडव सहदेव। इस शास्त्रों में जो नाम पढ़े हैं वो नाम काम के आधार पर पढ़े हैं या ऐसे ही पढ़े हैं? और वो काम इस दुनिया का है, कलयुग के अंत समय का नाम है, जैसा पार्ट बजाया है, यह सतयुग त्रेता द्वापर का नाम है। संगम युग में उन्होंने ऐसा पार्ट बजाया है। सहदेव क्या वो आदि से अंत तक किसके सहयोगी रहते हैं? इस्लाम धर्म के सहयोगी बन करके नहीं रहते। क्या? हाँ, क्रिश्चियन धर्म के सहयोगी बनकर नहीं रहते, सन्यासियों के भी सहयोगी बनकर नहीं रहते, वो सनातन धर्मियों के ही सहयोगी बनकर रहते हैं। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, सब व्यभिचार का पालन आज भी सिख धर्म में सबसे ऊंची बात मानी जाती। तो सिख धर्म सहयोगी सहदेव। ये 5 वर्ग हैं, 5 प्रकार की उंगलियां हैं सहयोगी। तो ये विभाग हैं मनुष्यों के ग्रुप्स के विभाग हैं। हम ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये विभाग प्रत्यक्ष होंगे, कौन किस धर्म का है। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं। तो कोई तो गुणा भाग होगा ना, जिसके आधार पर साबित हो जाएंगे कौन किस धर्म का है। और आपकी बात हल हो गई? 5 पांडवों वाली बात है? हाँ जी।